जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह का सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपने पति अंकल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये 2-3 दिन पहले की ही बात है कि मैं शाम को बैठी हुई थी और मेरे पति अंकल क्लिनिक के लिए निकले हुए थे। मतलब फिज़ियोथेरेपी करवाने के लिए वो जाते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रोक आया था, तो राइट साइड पैरालाइज़ हो गई थी। तो मैं बैठे-बैठे शाम को मुझे थॉट आता है कि मुझे मेरे पति अंकल को फ़ोन करना चाहिए। जब मैं फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, क्योंकि जनरली उनका फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं आता है। तो मैंने हड़बड़ा के फ़ोन किया टोटो वाले को। तो मैंने उससे बोला कि तुमने भैया को छोड़ा था? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने छोड़ा था, लेकिन भैया का फ़ोन टूट गया है। तो मुझे चलो थोड़ी तसल्ली हुई कि वो ठीक हैं, बस फ़ोन ही टूटा है। तो जब वो घर आए तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि मैं अ, स्पीड ब्रेकर में मेरे पैर अटक गया था, तो मैं लड़खड़ा के 2 बार वहाँ पे गिर गया। तो मेरा बहुत मुश्किल से मैं बचा, मेरा सर पे चोट लगते-लगते बची। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे पति अंकल को के कष्ट काटे, क्योंकि जब मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हुई थी और मेरे पति अंकल वहाँ पे शायद किसी प्रॉब्लम में थे, क्योंकि वो उनका फ़ोन टूट गया था। मुझे बस इतना ही पता चला था और मैं आपके स्वरूप के सामने आपसे अरदास कर रही थी। तब ऐसा हुआ संगत जी कि गुरु जी का जो स्वरूप है वो हिला। मैंने खुद देखा कि वो अपनी जगह से हिला, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो कि स्वरूप कैसे हिल सकता है। लेकिन ये बात सच्ची है संगत जी, क्योंकि जब मेरे पति अंकल आए, तब उन्हें और मुझे एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि जब तुम मेरी संगत मुझे मेरा स्वरूप रखती है, तो मैं उसमें साक्षात विराजमान रहता हूँ, और जब उन पे कष्ट आता है, तो मेरा स्वरूप हिलता है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने सारे कष्ट ले लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मेरे पति अंकल को कुछ नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु महाराज। आपकी वजह से आज मेरे पति ठीक हो रहे हैं, और आप ही उनके कष्टों को अपने ऊपर लेके ठीक कर देते हो गुरु जी। करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप हमें बताते रहते हो, और इसका निवारण भी आप ही देते हो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप हैं तो हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, नहीं तो बहुत सारी क्रियाएँ, बहुत सारे ब्लैक मैजिक ने तो हमारी हमारी बस बस ही करवा दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हर पल हमारे आस-पास सुरक्षा कवच बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
फिर संगत जी ऐसा हुआ फिर अगले दिन मेरे पति अंकल मेरे साथ लगे और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हम मुझे मेरे पति अंकल से किचन साफ करवाया। वो इस हालत में भी मेरी मदद करते हैं। ये गुरुजी की कृपा है क्योंकि उन्होंने ही उनकी बुद्धि को ठीक करके रखा है, नहीं तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, उनको बहुत एंगर आता था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अ, उम, मेरी इतनी परवाह करने के लिए, अपनी संगत की इतनी परवाह करने के लिए इतना प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम भी आपसे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर किचन वगैरह साफ करने के बाद संगत जी अ, हम लोग थोड़ा-सा आराम किए, उसके बाद फिर मैंने देखा कि जिस दिन फिर मैं अगले दिन स्कूल गई और वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के पास एक छोटी-सी बटरफ्लाई अपने प्राण त्याग चुकी थी। तो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने फिर अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी क्योंकि मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि बहुत बड़ी विपदा आई सी जो मैं टाल देती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितनी अनगिनत विपदाएँ हमारे घर आती हैं जो गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आप हमारे कष्टों को दूर कर देते हो और हमें हेल्थ ब्लेस करते हो, निरोगी काया बख्शते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कल ऐसा हुआ समय जी कि मैं अपने पति अंकल के साथ हम लोगों ने प्लान बनाया कि बच्चे बहुत टाइम से बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो चलो हो के आते हैं। कल मैं, मेरे पति अंकल और 2 बच्चे हम लोग बाहर गए हुए थे। और मेरा छोटा बेटा जो है 3 साल का है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको हमेशा ये लेना है, वो लेना है और एक जगह ठहरता नहीं है, उसी को पकड़ने में हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी हम कल लेके गए कि चलो इनका मूड ठीक होगा। जैसे हम वहाँ पे गए हमने 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 अभी तक खाना भी ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन उसने अजीब-सी हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने अपने शूज़ उतारे और उधर-उधर भागने लग गया। सारे रेस्टोरेंट में लोग देखने लग गए। ऐसा लगा कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा भला था। हमें बहुत ज़्यादा इंसल्ट फ़ील होने लग गई कि ये अजीब से बिहेव क्यों कर रहा है। तो हम वहाँ से बिना खाए ही हमें उठ के आना पड़ा और मेरा बेटा फिर भी रोए जा रहा था, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना है, अजीब बिहेव कर रहा था। तो मेरे पति अंकल को बहुत गुस्सा चढ़ चुका था, तो हम वहाँ से बिना खाए ही कल लौट आए। पता नहीं कौन-सा कष्ट था, कौन-सी विपदा थी, कौन-सी नेगेटिविटी है कि जो हमें घेरे हुए हैं। हम थोड़ा खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन बहुत सँभाला है गुरुजी ने कि कष्ट आते-आते ही टल जाते हैं और क्लेश होते-होते ही रुक जाता है। बहुत चीज़ें बहुत कोशिशें कर रहे हैं लोग कि इनके घर में एकदम क्लेश हो जाए, ये खुश क्यों हैं? इनका कोई काम क्यों बन रहा है? ये जॉब क्यों करती है? इनको जॉब से 2 पैसे क्यों आ रहे हैं? बहुत जलन है लोगों में। तो गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि बख्शिए, उनको ये जो बुरे काम वो कर रहे हैं, उनको इसकी सज़ा दीजिए ताकि वो दोबारा मतलब हम किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेल सकें। उन्होंने हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत खेला है। ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमें हर वार से वो बचाते जा रहे हैं। कुछ अच्छे कर्म होंगे हमारे कि हमें इतने बड़े परमात्मा, इतने बड़े महाशिव मिले हैं। हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस जन्म में हमें अ, महाशिव का साथ प्राप्त हुआ, उनकी भक्ति करने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैंने तो बचपन से ही शिव भगवान की पूजा की है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे साक्षात वो मिल जाएँगे, उनके दर्शन होंगे। आप मैं उनसे कुछ जवाब माँगूँगी, मेडिटेशन करूँगी तो मुझे उनका जवाब भी मिल जाएगा।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सवालों का जवाब देने के लिए, राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरीके से मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा गुरुजी। हमें हर कष्टों से दूर रखिएगा गुरुजी। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, पति अंकल भी ठीक नहीं है, सिर्फ़ आप ही का सहारा है गुरुजी। आप हो तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भरोसे बैठी हूँ गुरुजी। सब कुछ आप ही को सरेंडर कर दिया गुरुजी। मेरी लाइफ़ में जो भी होगा सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी से होगा। मेरे पति अंकल भी जो भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी से होगा गुरुजी। उनके दिमाग में ऐसे थॉट लेके आइए कि वो अब कोई फँसने वाला काम ना करें। बहुत सुन लिया मैंने लोगों का, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी। सिर्फ़ और सिर्फ़ सही डिसीजंस और सही ही करियर चूज़ करना चाहते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो गुरुजी महाराज। बाकी अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय रहिएगा गुरुजी। जय जी। संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज ना बहुत विशेष दिन था, ग्रहण था, आज चंद्र ग्रहण था संगत जी। और उस पीरियड में गुरु पिताजी ने सबको भर भर के ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है। अपने बच्चों को निगेटिविटी से बचाया है, अपने बच्चों का हाथ थाम के रखा है। और संगत जी, गुरु पिताजी तो आज लगता है मुझे स्वयं ब्लेस करने आए थे, ब्लेसिंग देने आए थे। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ये सोच रही थी संगत जी, देखो इतने दिन हो गए मेरे को, 3-4 दिन, मतलब मेरा मंत्र जाप नहीं हो पाया। मतलब जब से बड़ी बेटी आई है तब से बातचीत में लगे हैं, तो मंत्र जब थोड़ा बहुत अगर उठाया तो फिर बीच में बंद हो गया। लेकिन मैं बाबा जी से यही कह रही थी, देखो जब जरूरत होती है तो बाबा जी की कृपा ऐसी होती है। और आज मैं सोच रही थी कि आज ग्रहण है, जब से ग्रहण काल लगेगा तब से तो कम से कम मंत्र जाप होना चाहिए, जब तक खत्म ना हो। उस पीरियड में गुरु पिताजी ने मेरा हाथ थाम के रखा, बाबा जी मेरे साथ रहे, मुझसे मंत्र जाप लगातार करवाते रहे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना मुझे इतना सौभाग्य बख्शने का। बल्कि हमसे और बड़ी बेटी से और छोटी बेटी का ध्यान भी, मतलब हम तीनों मतलब माँ बेटियों को मतलब ऐसे रखा, उन्होंने अपनी शरण चरण में रखा और अपने बच्चों से मंत्र जाप करवाते रहे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है और ये उनकी सीधी कृपा है संगत जी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कोई उनका नाम ले ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको अपने चरणों से लगाने के लिए। संगत जी, बहुत ही आज बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद संगत जी पूरे घर में जल प्रसाद, गंगा जल और गुलाब जल मिला के गुरु पिताजी ने थॉट डाला दिमाग में कि नहीं, पूरे घर में छिड़को। मतलब ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान किया, फिर पूरे घर में वो छिड़का गुरु पिताजी का मंत्र जाप करते हुए। उसके बाद फिर संगत जी दान निकाला, गुरु पिताजी ने दान निकलवाया, जो भी था उस हिसाब से अपने गुरु पिताजी ने दान निकलवाया। शुक्राना मेरे बाबा जी का। मैंने तो बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी जो आप बोल रहे हो मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रही हूँ, आप ही देख लेना। फिर उसके बाद संगत जी जब मैं बाहर दीपक जलाने गई, अभी संध्या वेला का, इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस मुझे आई, इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई। बाबा जी ने मुझे ब्लेस किया, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बाबा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी ने कहा था कि होली है, तो होली में ना, होली खेलने से पहले गौ माता को हरा चारा खिला देना, तो वो तो मैं भी नहीं खिला पाई हूँ। हालांकि मेरे पति अंकल सुबह जाके खिलाए थे, अब मुझे पता नहीं मैं कैसे खिला पाऊंगी, रात तक हो गई है, अब पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं। जो मेरे से बाबा कहते हैं बहुत कुछ तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे क्षमा करें मेरे गुरु पिताजी। क्योंकि संगत जी मैं बाहर निकलने में बहुत मुँह चोर हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पाती जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अकेले कभी जाती नहीं हूँ बाहर, मैं कभी गई नहीं हूँ बाहर, और मुझे किसी ना किसी का साथ चाहिए। मुझे कोई ले जाता है किसी काम के लिए तो मैं चली भी जाती हूँ, मैं खुद से नहीं जा पाती बाहर, मुझे क्षमा करें मेरे बाबा जी। संगत जी, आज मेरे बाबा ने जो मैसेज दिया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे बाबा कहते हैं, पुत्र तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है, और तू अपने गुरु के साथ प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की और सुख की बात क्या होगी। मेरे बाबा मुझे महसूस कर पाते हैं, मेरे बाबा मुझे सुन पाते हैं, मेरे बाबा मुझे देख पाते हैं। मेरे बाबा जी
मुझे अपने से जोड़ रहे हैं, अपने चरणों से जोड़ रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। मैं भी अपने बाबा का साथ खूब खूब महसूस करती हूँ, खूब महसूस करती हूँ। हर समय अपने बाबा को अपने करीब पाती हूँ। जब भी मैं अपने बाबा को दिल से याद करती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं अपने बाबा के करीब पहुँच गई। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मन ही मन उनसे बातें कर पाती हूँ। सच मानिए संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने मेरे जीवन में चरण डाले हैं ना, मेरे बाबा बनकर आए, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी इस दुनिया में। मेरी ये दुनिया सबसे अलग है पर सबसे विशेष है, सबसे ज़्यादा सुख देने वाली है। सुखद एहसास जो संगत जी कभी अलग नहीं होता मुझसे। शुक्राना। और कभी अकेलापन फील ही नहीं होता, क्योंकि मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरे सारे कष्ट खत्म कर दिए, बहुत जल्द तेरी खुशियां तुझे वापस मिलेगी। सत्संग कर और संगत के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे सारे कष्टों को कटवाने के लिए, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए, पूरे परिवार को संभाले रखने के लिए, उन सबके कष्ट कटवाने के लिए, उन सबको इतनी खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी बाबा जी कहते हैं तेरे दुखों की लंबी रात है तो क्या, मेरी कृपा की सुबह भी आएगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी भी किस्मत मुस्कुराएगी। बस तू भरोसा रख, अपने गुरु जी का शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप ही मेरा आस, आप ही मेरा विश्वास, और आप ही मेरे जीवन का आधार। मुझ में मैं नहीं हूँ बाबा, मुझ पे तो आप हो बाबा। आप ही बसते हो तो मेरा तो सर्वस्व आप हो बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र होली में तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, तो गुरु का ध्यान लगा, शुक्राना कर। और सच में संगत जी आज देखो, गुरु पिताजी ने मंत्र जाप करवाया उतने टाइम तक जितने टाइम तक ग्रहण लगा रहा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, निरंतर मंत्र जाप करवाया। और आज मुझे बाबा जी की प्रेजेंस फील हुई है। इतनी तेज फ्रेगनेंस आई मुझे गेट के पास गुलाबों की। और संगत जी मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा देखो जाके, तो बड़ी बेटी भी गई मेरी दरवाजे के पास। संगत जी जब मैं दीपक जोड़ रही थी तो वहाँ बड़ी बेटी को भी खूब सारी गुलाबों की फ्रेगरेंस फील हुई। तो शुक्राना मेरे बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना। यूँ तो संगत जी मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं, कभी एक मिनट मुझसे अलग होते ही नहीं। क्योंकि मेरे बाबा संगत जी, मेरे बाबा जो भी है मेरे साथ, जो भी घटित होता है सब मेरे बाबा को पता होता है। मेरे दिल का हर हाल मेरे पिता को पता होता है, और हर चीज़ का मेरे बाबा मुझे सोल्यूशन देते हैं। हर जैसे कोई दुख होता है, कुछ भी होता है, तो संगत जी खुद ही मुझे राह दिखाते हैं, खुद मेरे आंसू पोंछते हैं। किसी बच्चे को लेकर टेंशन में होती हो तो वो टेंशन भी दूर करते हैं। आप किसी चीज़ को लेकर परेशान होती हो तो वो परेशानी भी दूर करते हैं। मेरे बाबा हर समय मुझे संभालते हैं, हर समय मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना संगत जी। मैं कैसे कहूँ कि ईश्वर होता नहीं है, मैं तो ईश्वर के साथ ही जीती हूँ। मेरे मालिक मुझसे कभी दूर नहीं होते। कोई मुझसे ये कहता है कि संगत जी ये तो ये युग है, ये कलयुग है, इसमें भगवान नहीं होते। नहीं संगत जी, मैंने कभी इसको माना ही नहीं। जो ऐसा मानते हैं ना, वो पाप कर्म की ओर बढ़ते हैं। मालिक कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। मेरे लिए तो कल भी वही युग था संगत जी, मैं नकारती हूँ इसको सिरे से। आज भी वही युग है और हमेशा वही युग रहेगा। अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, अपने मालिक का हाथ पकड़ के चलते हो, तो ये कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और कभी आपको सताएगा भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं तो उसी युग में जीती हूँ, उसी युग में जीऊंगी और उसी युग में जीना चाहती हूँ अपने मालिक के साथ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने ऐसा कहते देखा है, और फिर जो ऐसा करते हैं वो स्वीकारते हैं उसको और अपने जीवन में जगह देते हैं। फिर वो गलतियों के आदी होते, क्योंकि संगत जी उसका काम है गलत करवाना लोगों से, और फिर वो गलतियों के आदी होते हैं। ये मैंने खुद पर, मतलब खुद पर आजमाया है, खुद पर यूँ आजमाया। क्योंकि संगत जी जब हमारा बहुत सही समय था तो अहंकार मेरे पति के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था। उस समय उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलता था कि ये युग है, इसमें तो गलत ही बढ़ता है, ये युग है तो गलत ही बढ़ता है। संगत जी ऐसा गलत बुद्धि हुई उनकी कि हम समझाते रह गए, लोग समझाते रह गए, उनका कोई डिसीजन सही साबित नहीं हुआ। इतना कुछ हमारे पास अच्छा था, सब कुछ चला गया संगत जी, सब कुछ चला गया। क्योंकि बुद्धि विपरीत कर दी ना। तो ऐसा जो लोग भी बोलते हैं, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये वो युग नहीं है, कल युग है, इसमें तो गलत ही बढ़ता है, तो भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने मुंह से ना करें। पता नहीं गुरु जी क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे, शायद किसी को सीख मिले इससे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा
वो मालिक के सानिध्य में रहना चाहिए, अपने आप को समर्पण करके सद राह चलनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अच्छा करने की चाह रखो, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं, सच्चाई कभी मरती नहीं। गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं, तू अपनी सच्चाई न छोड़ी, अपनी अच्छाई न छोड़ी, और देख तुझे बहुत आगे लेके जाएगी ये चीज़ें ही। हाँ, देर लगती है संगत जी, क्योंकि आप अगर एक झूठ बोलते हो ना, एक गलत कर्म करते हो ना, तो वो 100 कर्मों को बढ़ा देता है। 100 गलत कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा कर्म करते हो तो वो 10 अच्छाई बढ़ाता है। बस एक अच्छाई आपकी 10 अच्छाई बढ़ाएगी, लेकिन एक अच्छाई आपकी 100 बुराइयों पे भारी पड़ेगी। तो इसलिए संगत जी, अच्छाई देर से बढ़ती है और बुराई बहुत जल्दी बढ़ती है, लेकिन चयन आपका है, आपको अच्छा ही चुनना है। और जो ऐसा करते हैं उस पर मालिक की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना कि समय कितना भी बुरा आएगा, कितना भी आपको दर्द देगा, कितना भी, लेकिन फिर भी एक सुकून रहेगा। वो दुख का समय भी मालिक आपका हाथ पकड़ के ऐसे सुख से कटवा देगा कि आपको दुख भी कभी दुख नहीं लगेगा। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने हर पल अपने मालिक को अपने निकट महसूस किया है। 2001 से लेकर अभी तक संगत जी हम भुगतान भुगतते ही चले आए। अब तो मेरे मालिक ने बहुत सामान रखा है, सब कुछ मेरे बाबा ऐसी ऐश करा रहे हैं, इतना सुख है, इतना सुख है, बरस रहा है। मेरे मालिक की कृपा बरस रही है, ना तो कोई कमी उन्होंने घर में छोड़ रखी है, ना तो कुछ है संगत जी। हाँ, कमियां अभी भी हैं, पर मेरे बाबा के होते हमको कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे गुरु पिता कभी कोई कमी होने ही नहीं देते अपने बच्चों को। वो कमी होने से पहले ही सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ वही चला रहे हैं संगत जी, और बहुत अच्छा चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इस टाइम ना संगत जी देखो, चांदी का भाव भी बहुत महंगा है। मेरे हस्बैंड अंकल का काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों का काम भी अभी इस टाइम देखो त्योहारों का सीजन है तो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है सबसे 21 हो रहा है। बाबा जी अपने बच्चों के साथ कोई कमी नहीं रखते, कुछ भी कमी अपने परिवार में, अपने बच्चों में होने ही नहीं देते। ऐसे ही हैं मेरे मालिक, और ऐसे ही करते हैं मेरे मालिक। क्योंकि संगत जी देखो, इतना पीरियड कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, सबकी कभी भी कोई ऐसी व्याधि बीमारी किसी को नहीं लगने दी जिसमें कि खूब सारा पैसा लगता। कहते हैं लोगों का जब वक्त खराब आता है ना, तो संगत जी चारों तरफ से मार पड़ती है। मालिक ने कभी वो मार महसूस होने ही नहीं दी। तब भी हमें 56 भोग डाले मतलब थाली में, तब भी हमने खूब शाही पनीर पकवान खूब खूब खाए संगत जी। तब भी मालिक ने खूब ऐसे रखा, जो चीज़ हमने सोचा, हाँ थोड़ी कसर मसर से, थोड़ी देर से जद्दोजहद के बाद वो चीज़ हमें मिली। जैसे हमने बाइक खरीदने की सोची तो मिली, बाइक मिली, बाबा ने हमें वो बाइक दिलवाई, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारा हाथ थामे थे। फ़ोन हमें चाहिए तो महंगे महंगे फ़ोन भी दिलवाए, खूब ऐश करवाई बाबा जी ने। दुख के दिनों को भी इतने सुख से कटवाया है, इतने सुख से कटवाया है, ये एहसास नहीं होने दिया कि हम दुख जी रहे हैं संगत जी। वरना तो लोगों की दुख की और व्यथा की कहानी सुनते हैं ना, तो दांतों के नीचे उंगली दबा देते हैं जब लोग बताते हैं कि हमारे घर में 1-1 किलो आटा था, 100-100 ग्राम तेल आता था। ये सुन के संगत जी कान खड़े हो जाते हैं। मालिक ने कभी वो दिन दशा नहीं रहने दिया, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। और मैं हमेशा ये चीज़ महसूस की है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ चलती आई है। तो अपने बच्चों से हमेशा यही कहती थी और सबसे कहती थी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ चलती है, कि हम एक जगह से गड्ढे में जाते हैं तो दूसरी जगह हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। संगत जी, जब पति अंकल का काम हमारे मंदा हो जाता था तो ईश्वर हमारा बच्चों का काम सही कर देता था। जब बच्चों का काम नहीं चलता था तो पति अंकल को संभाल के खड़ा कर देता था। उसने भूखा टूटा तरसता किसी चीज़ के लिए नहीं रखा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हर हाल में उसने इतना ख्याल रखा है, अपने बच्चों को ऐसे रखा है जैसे कोई अपने बच्चों को रुई के फाहे में रखता है ना, मेरे बाबा ने हम सबको वैसे ही रखा है। तो जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। कर्म तो हम सबके बहुत माड़े थे, गलतियां तो हमने बहुत की थी, लेकिन मेरे बाबा ने, मेरे बख्शनहार ने सारी गलतियां बख्श दी, सारी गुनाह मेट दिया। जितना शुक्राना करूं मेरे बाबा का उतना कम है, जितनी वड़ियाई करूं उतना कम है। अब तो कुछ शेष नहीं बचा हम में, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं जो हम में हमारा कुछ शेष बचेगा। अगर कुछ बचा है तो मेरे बाबा, मेरा मालिक, मेरे मालिक ने मेरी मैं खत्म कर दी। और मैं तो कहती हूँ जिसके पास भी मैं है ना, खत्म करके देखना, फिर चलेगा मालिक। जब तक इंसान की मैं चलती है मालिक नहीं चलता, और जिस दिन ये मैं मर जाती है ना, मालिक वहीं से चलता है। इसलिए मैं मत करो, मालिक मालिक करना सीख जाओ। जिस दिन मालिक मालिक पुकारोगे मालिक चलेगा, और जब मालिक चलेगा ना तो किसी की नहीं चलेगी। चाहे कोई आपके साथ गलत करता हो,
चाहे कोई आपके साथ विश्वासघात करता हो, चाहे कोई आपके साथ जाल साजिश करता हो, मालिक कभी किसी की चलने ही नहीं देगा। शुक्राना। और ऐसी ऐश होगी, ऐसी ऐश होगी जैसे अभी मेरी ऐसी ऐश है मेरे बाबा के साथ। इतना सुख, परम सुख, आत्मा का सुख, तृप्ति का सुख, सुख ही सुख। शुक्राना मेरे बाबा, इतना सुख बख्शने के लिए अपनी बिटिया को, इतनी शांति, परम शांति देने के लिए, और ये सुखद एहसास कि आप मेरे बाबा हो, इससे बड़ा तो कोई एहसास हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझ में आप खुशबू बनकर उतर गए बाबा, एक प्यार, एक अमृत बनकर उतर गए बाबा। अब मुझ में मैं नहीं, मेरा मालिक बसता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अभी भी बहुत गलतियां करती है आपकी बिटिया, संभाले रखना बाबा। मेरा समर्पण सिर्फ आपके श्री चरणों में। मेरे मन को अपने अधीन करो मेरे गुरुदेव। बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठता है। इसके भटकाव को रोको बाबा। अगर ये ना माने तो सजा से, अगर ना माने तो डांट से, कैसे भी करके इसे अपने अधीन करो गुरुदेव। मुझे भक्ति दो बाबा, मुझे तड़प दो बाबा, मुझे संयम दो बाबा, मुझे सब्र दो बाबा, और मेरे नामदाद का खजाना बढ़ाओ बाबा। मुझे मुझे आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए बाबा, अथाह प्रेम अपने बाबा का, अथाह भक्ति अपने बाबा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही मांगती हूँ, यही मेरी होली का गिफ्ट है बाबा जी। याद रखना, मुझे यही चाहिए। अपने बच्चों का तो आप देख लेना, अपने नाती नतों को, बस उनकी खुशियां बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने बाबा से वही मांगूंगी, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, दिल से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जन्मों जन्मों के लिए सर्वदा भला, सबका कल्याण। ये होली सबके जीवन में विशेष रंग लेकर आए, सबके जीवन में रंग सदा के लिए स्थायी हो जाए। हर घर की खुशियां बढ़े बाबा, घर घर की खुशियां बढ़े, सभी घर में सुखों की बारिश हो बाबा। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती चली जाए। आपकी कृपा हर घर पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। होली की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हस्बैंड के साथ कैंटीन जा रही थी और मेरे हस्बैंड तो बाहर निकल चुके थे, घर से बाहर निकल गए थे और मेरे बच्चे भी बाहर निकल गए थे। लास्ट मोमेंट में मैं अपने गेट को लॉक करने से पहले मैं जल प्रसाद पी ली थी कि शायद सब कुछ अच्छा हो, और मेरे पेट में भी थोड़ी दर्द हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल प्रसाद पी लिया था। तो जल प्रसाद पी के मैं गेट लॉक करके बाहर निकली, तो मैंने तो सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मेरा पाँव स्लिप कर गया, मैं गिर गई, जिससे मेरे पाँव पे थोड़ी-सी चोट आई थी, और गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से मुझे काफ़ी चोट भी नहीं लगा, सीरियस चोट भी नहीं लगा, थोड़े से में निपट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे मैं बताऊँ तो 5 महीने पहले मेरा पैर का भी ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे हस्बैंड डर से दौड़ के आए, जब मैं गिरी दौड़ के आए और मुझसे पूछे कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगा और तुम कैसे चलती हो कि गिर जाती हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे तो रोना आ गया, लेकिन गुरुजी की दया और कृपा की वजह से मेरा पाँव सुरक्षित है और मुझे हल्के में ही चोट लगा था, और उस पाँव पे चोट नहीं लगा जिसमें मेरा ऑपरेशन हुआ था, दूसरे पाँव पे चोट लगा था। तो गुरुजी ने काफ़ी कृपा किया था। जय गुरुजी, ये गुरुजी भी की मेहर ही है जो मेरे पाँव सुरक्षित हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तेरे बच्चों पर काफ़ी तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है, तू अपने बेटे के लिए सत्संग सुन। तो मैं काफ़ी सारा कल सत्संग सुनी थी, तो जिसमें गुरुजी ने मेरे बेटे को भी रक्षा कर रहे हैं, उसके अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं कुछ दिन पहले व्हाइट कलर का बटरफ्लाई मैंने अपने ड्रीम में देखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज सुबह-सुबह पीकॉक के रूप में
अपने घर के सामने मैंगो ट्री में रोज़ पीकॉक बैठता है, जहाँ मुझे गुरुजी रोज़ पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हो सकता है कि गुरुजी काफ़ी नेगेटिविटी काटते भी होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह से लेके शाम तक पुत्र के ही मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे पुत्र पर नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा काफ़ी मैसेज पुत्र को लेकर आ रहा था। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरा बेटा खेलते-कूदते मेरे पास आया, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुलाब की तेज़ स्मेल आ रही है। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी शायद उसके अंग-संग हैं, शायद कुछ मेरे बेटे के साथ बुरा होने वाला हो, तो गुरुजी उसको टाल दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भी हमारे गुरुजी ने मैंने पहले बहुत अरदास किया था कि गुरुजी मेरा पेट ठीक रखना, जो मैं काफ़ी सालों से पेट की प्रॉब्लम से, डाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान थी। तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारी दवाइयों के साथ मैं जल प्रसाद लेती हूँ, जिससे मेरा पेट भी अब ठीक है। और मैंने बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी लिया था, जो मैं रेगुलर बेसिस पे पीती हूँ, बच्चे को भी पिलाती हूँ, और जिससे मेरा पेट भी ठीक है और मेरे बच्चे का भी हेल्थ ठीक है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि आज सँभल के रहियो, आज का दिन भारी है, शुक्राना करके कष्ट कटवा, अभी के अभी, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी कहते हैं, पुत्र रब तेरा टाइम ऑन कर रहा है, इस सिग्नल ਨੂੰ इग्नोर मत कर, सच्चे मन से शुक्राना कर, तेरी लाइफ विच बरकत, पैसा ते गुड न्यूज़ बरसने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा हमारे परिवार पर काफ़ी है। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी मेरे परिवार पर, मेरे हस्बैंड पर और मेरे बच्चों पर। मैं अपनी कुल देवी से और काली माँ से क्षमा माँगना चाहती हूँ। गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बताया था कि काली माँ और कुल देवी तुमसे नाराज़ हैं, तो मैं अपनी कुल देवी माँ से और काली माँ से क्षमा माँगना चाहती हूँ। काली माँ, मुझसे कुछ गलती हो, भूल-चूक हो तो मुझे क्षमा करना काली माँ, और कुल देवी माँ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ, मुझसे कुछ गलती हो, भूल-चूक हो तो मुझे क्षमा करना माँ। जय माँ। और अपनी कृपा बनाए रखना माँ। जय गुरुजी, आप सारी बात बता देते हैं, जिससे कौन-सी शक्ति मुझसे रूठी है, कौन नाराज़ है, और मैं अपनी गलती की क्षमा भी माँग लूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे सब पता लग जाता है कि कौन देवी-देवता हमसे नाराज़ हैं, तो मैं उनसे क्षमा भी माँग लेती हूँ। आपके थ्रू सारे भगवान के बारे में पता लग जाता है, कौन देवी-देवता खुश हैं और कौन नाराज़ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों के अंग-संग रहना गुरुजी, उस पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, और मेरे पर भी काफ़ी तांत्रिक क्रिया होती है, तो गुरुजी तो काफ़ी कष्टों को काट रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरे हस्बैंड पर भी काफ़ी वशीकरण किया जा रहा है, उनका भी वशीकरण काट देना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तेरी पड़ोसन है, जो काफ़ी तांत्रिक क्रिया करवा रही है, तो गुरुजी प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो। प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे, अगर फिर भी वो करती है प्लीज़ तो उसका बैकफ़ायर कर दो गुरुजी, जो भी करती है उसका बैकफ़ायर उसी पे कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। मेरे अंदर आत्मा जो है वो बोलते हैं ना कि प्रफुल्लित जैसे खुशियाँ, मन खुश रहने लगता है। बहुत बार ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जो किसी को नहीं बता सकते, वो हम सिर्फ गुरुजी को ही बता सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अकेले बैठ के परेशान होना, और बहुत से बोलते हैं चिंताएं, टेंशन सिर पे लेना। तो संगत जी, कई बार मैं गुरुजी के आगे बैठ के सारी बातें शेयर करती भी हूँ, और रोना भी आ जाता है, क्योंकि अगर गुरुजी के आगे हम मन की शांति नहीं चाहेंगे तो किधर चाहेंगे।
क्योंकि आजकल लोगों के सामने तो हम कर नहीं सकते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु पाक के आगे बैठ के मेरे मन की सारी बातें जो होती हैं वो मैं करती हूँ। दूसरी बात बस एक ही है, मेरे गुरु पाक से एक ही विनती है कि होता है बच्चे बड़े होते हैं, उनकी फ़िक्र होने लगती है संगत जी। तो जैसे मैं गुरु जी से बात करती हूँ तो उस चीज़ का मैं आपको बता रही हूँ। मैं बोलती हूँ यही कि बाबा जी, मेरी बच्ची नहीं बट आपकी बच्ची, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। 10 साल तक तो मेरी थी, पर अब वो आप ही की बेटी है। तो संगत जी, बहुत बार जब मैं बात करती हूँ तो एक ही बात की फ़िक्र होती है कि बच्ची को अच्छा घर मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। बाबा जी के आगे यही बात होती है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को इतना अच्छा जवाब मिलता है कि तू चैन से सोया कर, फ़िक्र ना करिया कर, चिंताएं टेंशन छोड़ दे। मैं बैठा हूँ, वो तेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। उसकी शादी भी अच्छे घर में होएगी, क्योंकि सिर्फ सब्र करो। और उसकी लाइफ पूरी मैंने ब्लेस कर दी है। तो जैसे बोलते हैं माँ बाप होते हैं तो फ़िक्र होने लगती है। तो मेरे लिए तो गुरु पाक हमारे माँ बाप ही हैं। तो सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ मैं गुरु जी के आगे छोड़ देती हूँ। तो अच्छा लगता है ये सब सुन के, जब हमें जवाब मिलता है, हमें सुकून पाते हैं उस चीज़ को कि नहीं भाई, गुरु जी बैठे हैं, सारी टेंशन छोड़ दें हम। तो संगत जी, मेरे साथ गुरु पाक हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि मेरा तो एक ही भरोसा विश्वास जो भी है मेरे गुरु जी का ही है। क्योंकि इंसानों से अब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए कहीं भी न मेरी बातें मन शेयर जैसे बोलते हैं ना, वो मेरा नहीं होता है। सिर्फ होता है तो एक गुरु जी के आगे बैठ के मैं बातें करती हूँ और उन्हीं बातों का मेरे को जवाब भी मिलता है। तो कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। जैसे बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से बैठ के मैंने बातें नहीं की। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु जी के आगे बैठ के बातें करो, मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ जब मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ तो वहाँ थोड़ा बिज़ी हो गया है लाइफ, और उसमें से टाइम निकाल के मैं गुरु जी के आगे बैठ के अरदासें करती रहती हूँ, सिमरन करती हूँ। उनका नाम जैसे बोलते हैं ना कि सुबह उठ के, और जैसे पूजा पाठ होता है, मंत्र जाप चलते फिरते, एक ये हमें बहुत अच्छी बात गुरुजी सिखाते हैं कि वहमों के बीच मत रहा करो, चलते फिरते मंत्र जाप कर सकते हो। तो मेरा सुबह से सिमरन स्टार्ट हो जाता है। कहीं बार रात को जैसे बोलते हैं कि आज मेरे गुरुजी ने मेरे को उठाया है, तो अमृत वेला भी हो जाता है। और वक्त के अनुसार जैसे बोलते हैं कि शिव पुराण का पाठ भी कर लेती हूँ। तो उस हिसाब से मन को सुकून मिलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो संगत जी, मैं आप सबको यही सुनाना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जैसे मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, बहुत सी मुश्किलों से गुज़र चुकी हूँ, बहुत सी मुश्किलों से बचाया है, नया जन्म दिया है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सारे अच्छे जवाब भी मिल रहे हैं कि तू चिंता छोड़ दे, तू करोड़पति बनने वाली है और तेरे परिवार में से तेरा नाम रोशन होगा। अच्छे थॉट्स भी सामने आते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और तू आज शुक्राना कर तो कल से तेरे को अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बहुत टाइम ऐसा होता भी है। तो आज मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि गुरुजी लाइफ में, जिनके भी लाइफ में गुरुजी हैं, वो बेफ़िक्र होके जिए, क्योंकि मैं तब से बेफ़िक्र हो गई हूँ जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। तो संगत जी, आप सबको भी मैं यही बताना चाहूँगी, जब मैं अहमदाबाद के सत्संग अभी हाल ही में मैंने अटेंड किया था 25 तारीख को, 25 जनवरी को। तो संगत जी, बहुत सारे मिरेकल भी मिलते हैं। तो वो आंटी ने पता नहीं गुरुजी उनके मन में आए होंगे, तो वो आंटी ने मेरे को उठाया कि बेटी आप उठ के अपना शुक्राना
सत्संग बताओ सबको। तो वो पहली बार वो मेरे को गुरु पाक की मर्ज़ी से मैं उठ के मैंने शुक्राना सत्संग भी करा। तो संगत जी बहुत से जैसे होता है ना, मन हल्का हो जाता है सबके बीच में माइक पकड़ के और बोलना। तो पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई और सडनली उठ के और बस मैं बोलने लगी। तो ये भी हमारे गुरु पाक की ही मर्ज़ी थी। और गुरु जी जैसे बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। मैं तो यही गुरु जी के वचनों पे हमेशा खरी मतलब हमेशा मैं चलती रहूं, कहीं भी रुकूं ना। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि बस मेरे महादेव, मेरे गुरु पा ही मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहें। कभी भी मेरे मन को जैसे बोलते हैं ना कि मेरा मन डगमगाए नहीं। अटूट विश्वास जो है वो हमारे गुरु पास से ही हमें मिला है। और मैं जब तक जीऊँगी तब तक मैं गुरु जी का जैसे बोलते हैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर गुरु जी हमारा हाथ भी मत छोड़ना, हम पे रहम करना और रहमत की चादर हमारे सिर पे बनाए रखना। बहुत से लोग हमारे दुश्मन हैं, जैसे मैसेजेस में आते हैं, बेटी चारों ओर से तेरा काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, पर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब मैंने तेरा हाथ थामा है। तो अच्छी बात है, खुशी मिलती है बहुत कि लोगों को तो क्या है, किसी का अच्छा देख नहीं पाते हैं, ना ही अच्छा सुन पाते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि तू जवाब किसी को भी नहीं देगी, तू हमेशा चुप रहेगी, सिर्फ सब्र कर, सब्र करती जाएगी, वैसे ही तेरा अच्छा बनता जाएगा। और बेटी की फ़िक्र ना कर, बेटी के लिए तो मैं हूँ, क्योंकि सारे काम कैसे बनेंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहें और हम जैसे बोलते हैं ना कि सुकून की लाइफ जैसे कि हमें गुरुजी के साथ मिली है तो वो हमेशा बनी रहे और बड़े मंदिर के हमें दर्शन मिलते रहे और हमें सत्संग सुनते रहें, सत्संग अटेंड करते रहें। मैं तो गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही बाबा जी की हमें सत्संग अटेंड करने के लिए बाबा जी आगे रखना, ताकि हम एक भी सत्संग ना छोड़े और सब्र देना और निम्रता देना, ताकि हम सुख शांति से अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ रहें। और संगत जी मैं यही चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे सत्संग करे हैं शुक्राना, पर कभी मेरे सत्संग नहीं हुए हैं, अपलोड नहीं हुए। क्या है वो मैं नहीं जानती हूँ, बस मैं तो गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहती हूँ। गुरुजी बोलेंगे शुक्राना सत्संग कर तो मैं कर लेती हूँ, और वो जाने और गुरुजी जाने। तो संगत जी मैं हमेशा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आंटी जी हैं, अंकल जी हैं, तो जब मेरी बारी आएगी तो मेरा भी सत्संग अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो उसके लिए भी शुक्राना आंटी जी, अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी चाहेंगे तो सब काम हो जाएंगे। तो संगत जी मैं भी यही चाहती हूँ कि जितनी भी परेशानियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं, जितनी ही भी लोग हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग रहते हैं, कहीं बोलते हैं ना कि किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं। जैसे हम बिज़नेस शुरू किया है, बहुत सारों की नज़र भी लगती है और वो ऐसे मतलब बिहेव करते हैं हमारे साथ जैसे कि कैसे इनका हो गया स्टार्ट। अरे उनको क्या पता कि हमारे सिर पे हम तो गुरुजी का साया है, गुरुजी का हाथ है। तो ये सब लाइफ की जो बातें हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। गुरुजी हैं तो हम बेफ़िक्र हैं। इसलिए संगत जी मैं बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम के बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो कुछ भी अगर गलती भी हो जाए तो बच्ची समझ के माफ़ कर लीजिएगा। और गुरुपा आपसे भी मैं आज्ञा लेती हूँ, अगर सत्संग में कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो बाबा जी, गुरुजी आप हमें माफ़ कर देना। उठते बैठते माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी का एक शब्द होता है, जैसे किसी को हम किसी का दिल दुखाते हैं तो सॉरी बोल देते हैं। यहाँ तो बाबा जी हमारी कितनी सारी
कितनी सारी बातें, कितने सारे छोटी-छोटी बातें जो है हमारी हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। तो जब भी मैं गुरुजी के आगे मत्था टेकती हूँ तो एक शब्द मेरे मुँह से पहले निकलता है कि गुरुजी, अगर पूरे दिन में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना बाबा जी। इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो संगत जी, आज महादेव ने, गुरुजी ने हमें अच्छी हेल्थ बख्शी है, अच्छी लाइफ बख्शी है, तो उसका तो हम शुक्राना बनता ही है, शुक्राना करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना सत्संग करने के बाद मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब जो भी है, अंकल जी, आंटी जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करें और आपको भी गुरु पाक बहुत सारी ब्लेसिंग दे, क्योंकि आप इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सेवा का काम ही कर रहे हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगली बार जल्दी मैं आपका शुक्राना सत्संग करने आऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।